सुप्रभात बच्चों। आज हम 10th की संस्कृत पढ़ना आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम व्याकरण शास्त्र पर ही ज्ञान प्राप्त करते हैं और बिना व्याकरण के भाषा का अध्ययन हो नहीं सकता। संस्कृत भी सब भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। संस्कृत सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अक्त प्रत्यय लगाकर संस्कृत शब्द का निर्माण होता है। सुट का आगम होता है और संस्कृत शब्द बनता है। संस्कृत का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित और परिनिष्ठित भाषा ही संस्कृत है। शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित और परिनिष्ठित भाषा ही संस्कृत है। और संस्कृत का अध्ययन हम व्याकरण शास्त्र के माध्यम से सबसे पहले करते हैं। तो हम देखते हैं कि व्याकरण शब्द बनता कहाँ से है। बी उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग जोड़कर और क्री धातु से ल्युट प्रत्यय लगाकर संस्कृत में व्याकरण जैसे वर्ण शब्द का निर्माण होता है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेति इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेति इति व्याकरणम, जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाती है वही व्याकरण कहलाता है। अर्थात जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाती है वही व्याकरण है। और व्याकरण शब्द शास्त्र या पद शास्त्र है। बिना व्याकरण के भाषा का ज्ञान अधूरा माना जाता है। इसलिए व्याकरण शास्त्र को बनाने के लिए अष्टाध्यायी के प्रणेता महर्षि पाणिनि ने अपना प्रयास आरंभ किया और उस प्रयास के फलस्वरूप उन्होंने घोर तपस्या की। घोर तपस्या करके जैसे ही घोर तपस्या में वो लीन रहते हैं उसी समय शंकर जी प्रसन्न होकर उन्होंने 14 बार अपना डमरू बजाया। वहीं 14 ध्वनि महर्षि पाणिनि को सुनाई देती है। इस 14 ध्वनि को उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र का निर्माण करते हैं। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं जैसे अ, ई, उ, ड़, ऋ, लि, क, ए, ओं, ग, ऐ, औ, च, ह, य, व, रट, ल, ड़, ई, मंगड़, नम, झ, भ, ञ, घ, ढ, ध, स, ज, ब, ग, ड़, द, स, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, स, स, र, ह, ल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 वर्ण होते हैं और 42 वर्ण के द्वारा ही 42 प्रत्याहार का निर्माण करता है। यही 42 जो वर्ण हैं वही हमारे स्वर और व्यंजन है। क्योंकि बिना वर्णों की ज्ञान के हम शब्दों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते और शब्दों के ज्ञान प्राप्त करने के लिए के द्वारा ही भाषा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार कहा जाता है कि भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती है। इन ध्वनियों के प्रतीक को वर्ण कहते हैं। भाषा में अनेक प्रकार की ध्वनियाँ होती है। इन ध्वनियों के प्रतीक को ही वर्ण कहा जाता है। अनेक वर्णों के मिलने पर शब्द बनता है। अनेक शब्दों के मिलने पर भाषा का निर्माण होता है। अनेक वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं और अनेक शब्दों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। भाषा को व्याकरण के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। संस्कृत हमारे विश्व की सर्वाधिक समृद्ध और प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत व्याकरण को माहेश्वर शास्त्र भी कहा जाता है। माहेश्वर का अर्थ होता है शिवजी। पाणिनि की उपासना से जो शिवजी प्रसन्न होकर उन्होंने डमरू बजाया और उसी डमरू के धुन को महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र में परिवर्तित कर देते हैं। यही माहेश्वर सूत्र के द्वारा हमें वर्णों का ज्ञान प्राप्त होता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कहा जाता है कि
अक्षर या ध्वनि अर्थात प्रत्येक मुंह से निकलने वाली पहली ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। बिना ध्वनि के अर्थात जहाँ पर जो ध्वनि है, ध्वनि पहली ध्वनि जो होती है वही वर्ण होती है। जो ध्वनि सुना, जैसे कहते हैं अ की ध्वनि सुनाई देती है। शंकर जी ने डमरू बजाया और डिम डिम टमटम की आवाज़ जो निकलती है वही माहेश्वर सूत्र का निर्माण होता है। यही माहेश्वर सूत्र से हमारे वर्णों की प्राप्त होती है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र के द्वारा ही पाणिनि महोदय ने अष्टाध्यायी के माध्यम से जो वर्ण का ज्ञान प्राप्त करते हैं, यही वर्ण ही हमारे संस्कृत का निर्माण करते हैं। इसी को कहते हैं कि महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के प्रणेता जो है, उन्होंने अपनी घोर तपस्या के बाद जब वर्णों का निर्माण करते हैं, उन्हीं वर्णों के द्वारा ही हम शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्द के द्वारा ही भाषा का कहा जाता है कि भाषा को नियंत्रित करने को ही व्याकरण कहा जाता है, क्योंकि भाषा को नियंत्रित करना ही व्याकरण का काम है। बिना व्याकरण शास्त्र की भाषा का ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता है। जिसे कहा जाता है व्याक्रियन्ते व्युत्पत्ति, अर्थात जो व्यय जिसके द्वारा किया जाता है, अर्थात व्यय करना ही मेन शास्त्र मेन वो माना जाता है, शास्त्र ही। अर्थात व्याक्रियन्ते व्युत्पत्ति अनेनिति व्याकरणम, जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति है, यही व्याकरण शास्त्र है कहा जाता है। अब कहते हैं कि वर्ण, ध्वनि को भी वर्ण कहा जाता है, अर्थात जो हमारे मुंह से पहली ध्वनि निकलती है वही वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वह छोटी सी छोटी इकाई जिसका खंडन न हो सके, जिसे बांटा न जा सके, उसे ही वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें ही स्वर कहते हैं। स्वर को अच भी कहते हैं। जैसे माहेश्वर सूत्र में हमने देखा कि अच, अ, ई, ऊड़, रीलिक, ए, ओंग, अ, औ, च, अर्थात अच को ही स्वर कहा जाता है। और स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में एक काल या एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक काल या एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ली। फिर दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में दो काल या दो मात्रा का समय लगता है, दूसरी मतलब दोगुनी अवध हो जाती है, उसे ही दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व स्वर से दुगुना जिसमें समय लगता है वही दीर्घ स्वर कहलाता है। और फिर प्लुत स्वर आता है। जिस स्वर के उच्चारण में तीन मात्रा या तीन काल का समय लगता है उसे प्लुत स्वर ही कहते हैं। जैसे ओम, एकमात्रो भवेत् ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घयुच्यते, त्रिमात्रसो प्लुतो गेयो, व्यञ्जनं च अर्धमात्रिकं, व्यञ्जनं च अर्धमात्रिकम्। एक मात्रा ह्रस्व स्वर होती है, दो मात्रा दीर्घ स्वर और तीन मात्रा जिसमें हो उसमें प्लुत स्वर है। और च अर्धमात्रकम, जिसमें आधी मात्रा होती है उसे व्यंजन ही कहा जाता है। स्वर और व्यंजन, हमने स्वर को देखा कि स्वर को अक्षर कहते हैं, अर्थात ध्वनि मुख में निकलने वाली जो पहली ध्वनि होती है वही स्वर कहलाती है। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब देखते हैं अच, अ, ई, ऊड़, री, ली, ए, ओंग, अ, औ, च, हय, ये स्वर होते हैं। हय, वरट, लड़, इमं, गणनम, झ, बइय, घड़, दस, जब, गड़, दस, ख, प, छट, तव, कप, यस, स, सर, हल। अर्थात हल जो प्रत्याहार वही व्यंजन कहलाते हैं। यही 33 वर्ण ही व्यंजन
के जो हमें प्राप्त होते हैं वो माहेश्वर सूत्र से ही प्राप्त करते हैं। यही कहा जाता है कि यही व्यंजन है। हल को व्यंजन कहा जाता है। जिस प्रकार अच को स्वर कहा जाता है उसी तरह हल को व्यंजन कहा जाता है और पूरे वर्णों को हम अल कहते हैं। पूरे माहेश्वर सूत्र में आरंभ के वर्ण को लेकर और लास्ट के वर्ण को, अंतिम जो वर्ण है उसे मिलाकर ही अल होता है। यही माहेश्वर सूत्र के वर्ण कहा जाते हैं। अब व्यंजन किसे कहते हैं? हमने देखा कि स्वर अर्थात जिसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे ही व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उसे स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, और व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन भी 3 प्रकार के, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उस स्वस्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और चौथा होता है संयुक्त व्यंजन। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, और व्यंजन भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, और संयुक्त व्यंजन भी जोड़ के 4 प्रकार के माने जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। हम ये देखें कि जिसके उच्चारण में एक काल या एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में 2 काल या 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में 3 काल या 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। एक मात्रो भवेत ह्रस्वे द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्य प्लुतो गयो व्यंजनम च अर्धमात्रम। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे ही व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, लेकिन व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण करने में